जैसा कि आप लोग हर रोज आए दिन EPS 95 पे कुछ न कुछ जो है अपडेट जानने की कोशिश करते हैं और हमें देखना और सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, मैं आज बताऊं, आज मैं उनसे आनकाल बात किया हूं जो आपको NSC कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, श्री अशोक राउत जी। अशोक राउत जी वास्तव में आदरणीय हैं, सम्मान के योग्य हैं। हमने कहा सर कोई नई अपडेट, तो निराशा भरी भावना में कहा सर कोई बात नहीं है। तो मुझे अन्य लोग मिले जो सबल हैं, सशक्त हैं, मजबूत हैं। मतलब मेरी बात हर लोगों से होती रहती है, जिनके अंदर एक कुछ करने की क्षमता है, कर गुजरने की, कि क्या किया जाए। अशोक राउत जी तो निराश भावना में बात किए कि अभी कोई नई अपडेट नहीं, सरकार के वित्त मंत्रालय से, EPFO कार्यालय से, प्रधानमंत्री PMO हाउस से कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही। तो मित्रों, जब मैंने एक EPS 95 पेंशनर से बात की तो उनका जवाब था कोड ऑफ कंडक्ट 13 मार्च के बाद लागू हो जाएगा, यानी आचार चुनाव संहिता। तो हम अपनी कोई मांग को रख नहीं पाएंगे, राष्ट्रपति शासन होगा जिसमें हमारी कोई मांग पूरी नहीं होगी, अगले चुनाव तक इंतजार होगा। तो ये 10 दिन का जो समय है, इस 10 दिन में समय में हमें शिथिल नहीं पड़ना है, कमजोर नहीं पड़ना है। तो एक EPS पेंशनर ने कहा कि हम पूरे भारत के से लोग एक साथ एक लंबद्ध हो करके, चाहे वो केरल को हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बिहार को हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हम 12 तारीख को एक गुलाब का फूल जो है दिल्ली में ला करके समर्पित करेंगे। जब हमने पूछा कहाँ पर आप देंगे, तो उनका कहना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक फूल लेके पहुँचेंगे। सब लोग अपने चुनावी मंथन में रहेंगे, किसको कहाँ से लड़ाया जाए, किसको कहाँ जिताया जाए, किसको कहाँ से हराया जाए। फिर भी हम लोग 10 साल तक आंदोलन करते रहे, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर 12 मार्च को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सारे प्रदेशों के सभी, मतलब 27 प्रदेशों के लोग आना शुरू करेंगे। कल से अपना लोग टिकट बनाना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपके आने पर एक गुलाब के फूल की व्यवस्था जो है करना मुश्किल हो जाए, इसलिए आप अगर वहाँ से आ रहे हैं तो अपने साथ ही फूल को लेकर के आए। यूं कि भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, भावना में मेरे क्या कमी रह गई। दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो आप, करते अब, मेरी बात को फिर से सुने आप, दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो, करते अब तुम दीनों पे दया क्यों नहीं। दीन बंधु दया सिंधु कहलाते हो, करते अब तुम दीनों पे दया क्यों नहीं। तो मित्रों, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए। आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से एक गुलाब का फूल भले क्यों नहीं मुरझा जाए, 2 दिन के सफ़र हो, 3 दिन के सफ़र हो, आप लेकर के आए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर वो करें कि आपके जीत की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। हम लोग तोड़ फरोड़ कर नहीं सकते हैं, किसी तरह ऐसा अन्याय कर नहीं सकते हैं। हमारे खुद के पैसे इतने जमा हैं, हमने कंट्रीब्यूट किया है। आप ये बताइए, जिसका 12% कटता हो, किसी के 1 लाख, किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख, यानी 1.5 लाख 2 लाख, इतने से लेकर के 20-20 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा है। आपको ये भी पता है, EPS पेंशनर की डिमांड करते हुए EPFO कार्यालय में आत्महत्या करने की भी कोशिश की गई, और सरकार ने जिसको निगेटिव किया था कि तुम इसके पात्र नहीं हो, फिर बाद में बिना दस्तावेज के उसके पैसे प्रोवाइड किए गए। ये आपको जानकारी में है। आपकी संख्या कम नहीं है, संख्या इतनी ज़्यादा है
जिसे कहा जाता है 75 लाख। 75 लाख तो कम नहीं होते, बढ़ करके वो 78 लाख हो गया। अब आप कोई विवेचना करना कि संख्या बल भी आपका ज़्यादा, ताकत भी आपकी ज़्यादा, सब कुछ आपके ज़्यादा, और परेशान भी आप ही ज़्यादा। ये कब तक ऐसा अनैतिक शोषण आपका होता रहेगा? कभी ना कभी तो दीन बंधु दया सिंधु को नज़र तो पड़ेगी। भले ही आश्वासन पे 2 बार कंधे पर हाथ रख करके कहा दिए को नहीं नहीं आपका काम होगा। चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे कोई भी हो, कभी किसी ने नहीं कहा कि ईपीएस पेंशन 95 वाले अपनी जगह गलत है। आप बताइए, जिनको 1000, 1500, 2000, 3000 पेंशन मिल रही है, तो इस महंगाई के युग में कैसे वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे? दवाइयों की कीमत अलग बढ़ी हुई है, खाद्य पदार्थों की कीमत अलग बढ़ी हुई है, परिवहन विभाग के यातायात की कीमत अलग बढ़ी हुई है। तो जीवन को सरल और सरस बनाने के लिए तो ये आवश्यक है ना कि कुछ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत किया जाए। हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है कि हमारे ईपीएस पेंशनर 95 की जो डिमांड करने वाले हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ा दिया जाए, जिसमें 7500 रुपये प्लस दिए अब पढ़ने के इलाज।